आपने देखा होगा पाम्स की, यहाँ स्कैल्प एंड स्कैपुलरीज, और यहाँ की जो स्किन होती है अबाउट 5 mm। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो स्किन के ऊपर होने वाला है। सो आज हम स्किन के बारे में बात करेंगे। स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं, क्या काम होता है स्किन का, स्किन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो आज हम स्किन के बारे में बात करेंगे। स्किन इंटेग्युमेंट्री सिस्टम, स्किन को हम इंटेग्युमेंट्री सिस्टम में पढ़ते हैं, या स्किन का हम अनदर नेम जो है वो इंटेग्युमेंट्री सिस्टम भी होता है। इंटेग्युमेंट्री सिस्टम में हमारा स्किन आता है, ठीक है, और स्किन का अनदर नेम डर्मा भी होता है। स्किन में हमारा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी आते हैं, ठीक है, जो हम स्किन पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा एसोसिएटेड स्ट्रक्चर आते हैं। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में आते हैं हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। हेयर हमारे ये हेयर होते हैं, हेड के हेयर, ये हमारे नेल्स, ये भी हमारे इंटेग्युमेंट्री सिस्टम के अंदर आते हैं। स्वेट ग्लैंड जो ये हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, आपने देखा होगा आपको पसीना आता है, तो वो पसीना स्किन के अंदर से आता है। स्किन के अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है, डर्मिस, डर्मिस के अंदर स्वेट ग्लैंड होता है, तो उसके ये जो स्वेट ग्लैंड है वहां से पसीना प्रोड्यूस करता है। सीबेसियस ग्लैंड आपने देखा होगा कि हमारे फेस पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, नेचुरल ऑयल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, वो किस वजह से होता है? सीबेसियस ग्लैंड की वजह से होता है। तो इनके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगी, ठीक है। फिलहाल हम स्किन के बारे में बात कर रहे हैं। सो इंटेग्युमेंट्री सिस्टम में हमारा स्किन आता है। स्किन में हमारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर, नेल्स, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड। अब हम बात करेंगे स्किन के बारे में। सो टेक्निकल नेम ऑफ स्किन, स्किन का टेक्निकल, देखो हर एक चीज का अपना एक टेक्निकल नेम होता है। हमारे स्किन का भी टेक्निकल नेम होता है। स्किन का टेक्निकल नेम होता है डर्मा, ठीक है। एनाटॉमी, सो व्हाट इज एनाटॉमी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स आपको पता ही होगा, लंग्स, हार्ट, किडनी, ठीक है, ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं। अब कैसे बने, कैसे डेवलप हुए, क्या इनका स्ट्रक्चर रहा, कैसे ये एक दूसरे से और एक दूसरे ऑर्गन से मिलके कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना। ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बना, कैसे कैसे ब्रेन डेवलप हुआ, उसका पूरा एक ब्रेन बन के तैयार हुआ, ठीक है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बना, उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं। क्लियर? फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन। अब जैसे हमारा ब्रेन बन गया, हमारे हार्ट बन गए, किडनी बन गई, अब ये बन तो गए, अब ये फंक्शन क्या करेंगे, कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? एनाटॉमी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे हमारे ऑर्गन्स डेवलप हुए, कैसे उनका स्ट्रक्चर रहा, कैसे कैसे वो डेवलप होके एक जैसे ब्रेन में डेवलप हुए, या फिर हार्ट किस तरीके से बना, कैसे उसका स्ट्रक्चर बन के रेडी हुआ, उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। फिजियोलॉजी जो है, जो भी ऑर्गन्स हमारे बने हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके काम करेंगे, ठीक है, क्या उनका फंक्शन है, कैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, ये इनके फंक्शन है, तो इनके फंक्शंस की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्किन इज एन आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यूवी लाइट से हमें प्रोटेक्ट करता है। बाहर के एनवायरमेंट में जो भी डस्ट है, पोल्यूशन है, ठीक है, बैक्टीरिया है, फंगल से, वो क्या करेगी, वो हमारी अगर स्किन ना हो तो हमारी पूरी बॉडी पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो स्किन कहीं ना कहीं हमें पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए स्किन इज एन आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी, ये हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है, ठीक है, एक बैरियर बना देता है स्किन हमारी पूरी बॉडी पे, ठीक है। ह्यूमन स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, जो हमारी ह्यूमन स्किन है ये हमारी पूरी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन माना जाता है, आउटर ऑर्गन माना जाता है, ठीक है, सबसे बड़ा दिखने वाला ऑर्गन हमारा स्किन माना जाता है। ना तो हमारे हैंड्स इतने बड़े हैं, ठीक है, ना हमारे लेग्स इतने बड़े हैं, ना हमारे आईज, ना नोज, ना लिप, तो स्किन हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है बैक से लेके फ्रंट तक, तो इसलिए हम इसको सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन हम इसको मानते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर,
ठीक है। अडल्ट में अगर देखें तो जो हमारी स्किन है उसमें हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखा हुआ है, कितना 1.5 to 2 स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया से। क्लियर है। वेट ऑफ स्किन, अब हम स्किन की वेट की बात करेंगे। ठीक है। स्किन कंसिस्ट 12 to 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ठीक है। अब कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उस 50 किलो के व्यक्ति में 12 to 16, ठीक है, ये 12 to 16% वेट हमारा सिर्फ स्किन का होता है। क्लियर। थिकनेस, अब हम थिकनेस की बात करेंगे। सो देखो थिकनेस जो है वो स्किन की हर जगह पे अलग अलग होती है। ठीक है। द थिकनेस ऑफ स्किन 0.5 to 4.0 mm डिपेंड ऑन लोकेशन। ठीक है। जो हमारी स्किन है वो हर एक जगह पे अलग अलग होती है। अब आपने देखा होगा पाम्स की यहाँ की स्किन मोटी होती है, हमारे आईलिड की पतली होती है, पेट की पतली होती है, ठीक है, हमारे फेस की पतली होती है, हमारी थाई की जो स्किन है वो मोटी होती है। ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ। सोल है, हमारे पाम्स हैं, ये हथेलियां, ठीक है, स्कैल्प एंड स्कैपुलर रीजन, ठीक है, ये हमारे यहाँ की जो स्किन होती है अबाउट 5 mm तक होती है। ठीक है। यहाँ की स्किन हमारी मोटी होती है। आईलिड एंड पेनिस की स्किन, ठीक है, आईलिड की स्किन आप खुद टच करके देखो बहुत ज्यादा पतली होती है, अबाउट 0.5 mm तक होती है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको स्किन की लेयर्स के बारे में बताऊंगी।